तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी घायलों से मुलाकात उन्होंने की थी। उसकी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो सभी लोग हैं जो इस हादसे में घायल हुए। कल जो दर्दनाक हादसा गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरी विमान ने और उसके 10 सेकंड के बाद विमान क्रैश हो गया और अब तक 317 लोगों की जान गई है। ये देखिए, ये वो शख्स है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, विश्वास कुमार रमेश। ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटिश नागरिक हैं। ये वो इकलौते शख्स हैं जो इस हादसे में बचे हैं। 242 लोग उस विमान में सवार थे। आप यकीन करेंगे, 242 लोग इस विमान में सवार थे और उनमें 241 लोग इतनी बुरी तरीके से मारे गए कि उनका चेहरा नहीं पहचाना जा रहा है। उनको पता लगाने के लिए अब उनके डीएनए पर जाना पड़ रहा है, उनकी डीएनए सैंपलिंग ली जा रही है, उनके परिवारों को बुलाया जा रहा है। लेकिन विश्वास कुमार रमेश नाम का ये शख्स ये इस हादसे में जिंदा बचा है और शायद इसी को कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, और चमत्कार शायद ऐसे ही इंसिडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाकी के जो लोग घायल हुए इस हादसे में, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं। दरअसल बीजे मेडिकल कॉलेज का कैंपस था, हॉस्टल था, वहां पर यह विमान गिरा था। आपने देखा बिल्डिंग में, मैंने दिखाया कि कैसे विमान फंस गया था बिल्डिंग में। और बहुत भारी वजनी विमान था, करीब 1.25 लाख किलो के आसपास विमान का वजन था। इतना ही फ्यूल उसमें भरा हुआ था। तो 2.5 लाख किलो का वजनी विमान जब एक इमारत पर गिरेगा तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल उस इमारत का होगा और उसके अंदर जो लोग होंगे उनका क्या हाल होगा। तो उन्हीं लोगों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं। विश्वास कुमार रमेश से भी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनका हालचाल जाना प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा कई नर्सिंग स्टाफ, कई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, कई डॉक्टर्स जो उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे, मेस में थे, लंच कर रहे थे, हॉस्टल में उस वक्त मौजूद थे, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की। उनका हालचाल जाना कि ट्रीटमेंट वगैरह उनको कैसे मिल रहा है, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी ने जानी। और इसके बाद वहाँ पर जो मौजूद स्टाफ है जो टेक केयर कर रहा है इन मरीजों की, इन हादसे के पीड़ितों की, डॉक्टर्स से भी, उनकी टीम से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट इनको दे रहे हैं, क्या सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। और ये भी साफ तौर पर निर्देशित किया है कि किसी भी तरह से व्यवस्थाओं में कमी नहीं आनी चाहिए। एक एक मरीज के पास गए प्रधानमंत्री मोदी और उनसे मुलाकात की, एक एक घायल से मुलाकात की और संभवतः उस हादसे की जानकारी भी उन्होंने ली, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उस हादसे के चश्मदीद हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि प्लेन के अंदर तो जितने लोग थे मारे गए, एक शख्स बचा है, बाकी का कोई भी शख्स ये बताने वाला नहीं है कि हुआ क्या उस वक्त। क्या हुआ अचानक कि 10 सेकंड में प्लेन 625 फीट की हाइट से नीचे आता है और फिर धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे में 11A सीट के पास बैठा ये शख्स विश्वास कुमार रमेश कैसे बच गया, कैसे चमत्कार हुआ, संभवतः ये बातें भी प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास कुमार रमेश से की होंगी। और बाकी घायलों का हालचाल भी प्रधानमंत्री मोदी ने जाना है। करीब 15 मिनट के आसपास, 20 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री मोदी हॉस्पिटल में रहे, घायलों का हालचाल जाना और उसके बाद वो हादसे वाली जगह पर, ये आप देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हादसे वाली जगह पर भी पीएम मोदी पहुंचे थे। इस वक्त आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। मरीज हैं जो पीड़ित हैं, उनके परिजन भी साथ में मौजूद हैं। उनके परिजनों को भी प्रधानमंत्री ने ढांढस बंधाया कि इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि टाटा सन्स की तरफ से भी बयान इस मामले में आ गया था, क्योंकि एयर इंडिया पर अभी जो संचालन की जिम्मेदारी है वो टाटा के पास है। तो मुआवजे का ऐलान, सहायता राशि का ऐलान भी टाटा की तरफ से किया गया था कि जिन लोगों की जान गई है उन लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि टाटा की तरफ से दी जाएगी। और ये भी कहा गया था कि जितना भी ट्रीटमेंट में लोगों को खर्चा है उसमें भी वो सारा का सारा इलाज, सारा जो ट्रीटमेंट है वो टाटा की तरफ से कराया जाएगा। कल इस तरह का स्टेटमेंट्स आ गया था टाटा की तरफ से। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूं तस्वीरें, आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सिविल अस्पताल में, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब सिविल अस्पताल में पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और घायलों से उन्होंने बातचीत की थी, उनका हालचाल जाना था। मौजूद थे, ये सब वही लोग हैं जो प्लेन के बाहर थे और इस हादसे का शिकार हुए। अब कुछ लोग हॉस्टल में इनमें से रहे होंगे,
कुछ मेस में रहे होंगे, क्योंकि कई लोग खाना भी खा रहे थे, कई डॉक्टर्स मेस में खाना खा रहे थे जब विमान का एक हिस्सा मेस के ऊपर जाकर गिरा था एक बड़े धमाके के साथ। और हमने देखा था कि विमान का जो बड़ा मलबा है वो इधर उधर फैल गया था बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक, करीब 2 किलोमीटर तक। तो आप सोचिए कि इस धमाके की गूंज सुनाई दी थी और फिर जो धुआं निकला था उसको कई किलोमीटर दूर से देखा गया था और फिर मलबा दूर दूर तक फैल गया था। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली तस्वीर में घायलों से मुलाकात करते हुए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में, और दूसरी तस्वीर मेघानी नगर का वो इलाका जहां पर यह हादसा हुआ था, जहां पर विमान गिरा था। वहां भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, समझा वहां पर कि किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि इस हादसे की डिटेलिंग अभी आना बाकी है। ब्लैक बॉक्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक हादसे के बारे में डिटेल नहीं पता चल पाएगी। ब्लैक बॉक्स कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स के जरिए ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्या टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, आखिरी वक्त में पायलट के क्या शब्द रहे होंगे, पायलट ने क्या बताने की कोशिश की होगी, वो सारी चीज़ें ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और ब्लैक बॉक्स एक ऐसी धातु का बना होता है जिस पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता, यानी कि उसको कोई भी धमाका, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इस तरह की धातु से उस ब्लैक बॉक्स को तैयार किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी विमान का। विमान हादसों से जुड़ी जानकारी में ब्लैक बॉक्स से मिली इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए ब्लैक बॉक्स को भी तलाशा जा रहा है। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। और इस बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह आ रही है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की है विमान हादसे पर। यह बैठक इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर ही कर रहे हैं। इस बैठक में कई मंत्री और अफसर भी मौजूद हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पहले घटनास्थल का जायजा लिया, फिर घायलों से मिले और अब प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही विमान हादसे को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां जांच अभी तक पहुंची है, इन तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर बातचीत प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों से कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और जो जरूरी डायरेक्शंस हैं, दिशा निर्देश हैं, वो भी इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दे रहे हैं। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर ये बैठक चल रही है। तकरीबन 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे और घटनास्थल पर गए, घायलों से वो मिले अस्पताल जाकर, और अब समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा, पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी, इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर वीएन झा, मतलब शब्द हैं नहीं मेरे पास इस हादसे को बयां करने को लेकर, क्योंकि जो भी तस्वीरें आ रही हैं बड़ी हृदय विदारक तस्वीरें हैं, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। संभावित कारणों पर बहुत सारी चर्चा हो रही है। आप वायुसेना में रहे हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान, जिसको बड़ा सुरक्षित विमान कहा जाता था और कि डबल इंजन वाला विमान है, और ऐसा विमान जो मतलब तकनीकी रूप से परफेक्ट है, दक्ष है, वो इस हादसे का शिकार हो जाता है, वो भी उड़ने के 10-20 सेकंड के अंदर अंदर ही। तो अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ होगा। क्या आपको लगता है कि संभावित कारण रहे? हालांकि मुझे लगता है चीज़ों के लिए, फाइनल चीज़ों के लिए तो ब्लैक बॉक्स बताएगा, लेकिन अभी आपको क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही? रोहित जी, ये बड़ी ही हृदय विदारक दृश्य थे कल के। मेरी संवेदनाएं हैं उन सबों के साथ में जिन्होंने अपने परिजन खोए हुए हैं। भगवान उनको इससे इसको टॉलरेट करने की शक्ति दे। अब जहाँ तक बात आती है कि क्या कारण रहा होगा, देखिए हम लोग कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक प्रथम दृष्टा जो एक ओपिनियन बनता है, मैं भी 7 फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, मैं उनका सदस्य रह चुका हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बता सकता हूँ जो कि आम लोगों के जहन में होगा जी। देखिए, ये विमान लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल था, इसके परफॉर्मेंस नॉर्मल थी। पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था, फिर अहमदाबाद के बाद ये लंदन के लिए रवाना हो रहा था। और जो प्रथम दृष्टा लगता है कि एयरबॉर्न होने से पहले शायद इसकी थ्रस्ट जो है, जो जो इंजन की जो थ्रस्ट होती है, थोड़ी सी शायद कम होनी वहीं से शुरू हो गई थी। क्योंकि जब टेक ऑफ हुआ था उसके बाद जो जिस तरह से विमान जो क्लाइंब करता है, इसके क्लाइंब की रेट थोड़ी सी कम थी, ऐसा हमें हमारे आंखों को लग रहा था। और कुछ सेकंड के बाद ही
क्लाइम करना रुक गया